बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। व्यूज़, हमने जो पिछली वीडियोस बनाई एफआईआर के बारे में, सेक्शन 154 सीआरपीसी, किस तरह एफआईआर दर्ज होगी, कौन दर्ज करवा सकता है, इसका क्या तरीक़ेकार है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एफआईआर कैसे करवाई जाती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ तो डिस्कस कर चुके स्टैट्यूटरी लॉ जो है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है इसके बारे में, सेक्शन 154 के बारे में वो डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट जो दी है 2022 SCMR, उसका पेज है 1527। तो व्यूज उसमें बताया गया है कि एफआईआर की डिले कितनी खतरनाक है, किस तरीके से वो मुल्ज़िम को फायदा देगी। तो जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो हम जल्दी से टॉपिक शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। अगर ये वीडियोज़ आप पूरी देख लेते हैं वीडियो, तो आपको इसके बारे में तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो फैटल करती हैं एफआईआर को, जो फायदा दे जाती है मुल्ज़िम को और मदई इसमें नाकाम हो जाता है, तो उसे रिलीफ नहीं मिल पाता। अब जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं व्यूज। इस जजमेंट में जो 2022 SCMR 1527 पेज है इसका, तो इसमें ये बात बताई गई कि ट्रायल कोर्ट है जो, उसने जो टोटल 4 मुल्ज़िम थे इसमें एफआईआर में, टोटल 4 मुल्ज़िम थे जिनका ट्रायल हुआ। 4 मुल्ज़मान में से 3 मुल्ज़िमों को ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, और एक मुल्ज़िम है जिसको डेथ पेनल्टी दी, सजाए मौत दे दी। और इसके बाद जो कंप्लेनेंट और अपीलेंट दोनों ने अपील्स की हाई कोर्ट में, मर्डर रेफरेंस गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जो पनिशमेंट है, जो कन्विक्शन है, जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, उसको बरकरार रखते हुए उसमें अल्टरेशन नहीं की और उसे कंफर्म कर दिया सेंटेंस को, डेथ जो सेंटेंस थी। तो इसके बाद जो अपीलांट है, वो मतलब जो अक्यूज पर्सन था, उसने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील जाती है, वहां पे ये 2022 को लगती है, तो उसमें इसको ऑर्डर आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो वो सेटिस्फाइड कर दिया। उसके बाद जो मुल्ज़िम एक बचा था जिसको सेंटेंस ऑफ डेथ हुई थी, उसको भी एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। उसकी रीजन क्या, बरी क्यों किया? इसमें यह था कि जो डिले ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर थी, उसमें 11 दिन का डिले था। तो ये चीज इतनी फैटल हुई कि इसमें जजमेंट में जिक्र किया गया कि वेदर मेडिकल जो है वो सपोर्ट कर रहा है वर्जन ऑफ कंप्लेनेंट। उसके अलावा जो अकलर अकाउंट है, चशमदीद गवाहान भी तायीद कर रहे हैं कंप्लेनेंट की एफआईआर जो है उसको। उसके अलावा जितनी भी एविडेंस है वो सारी रिलेटिव और सारी की सारी दुरुस्त है, जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू क्लियरली दे दिया कि अगर डिले होता है और उसकी तफसीलन डिले की वजह नहीं बयान की जाती, तो वो एफआईआर और वो मुल्ज़िम को फायदा देगी, एफआईआर वो फायदा दे जाएगी मुल्ज़िम को। और इस जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, इसका सारे का सारा फायदा मुल्ज़िम को हुआ जिसको सजाए मौत की सजा हुई। हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी। इसी एक पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िम को बरी कर दिया कि 11 दिन की ताखीर है, और क्यों है इसकी कोई वजह बयान नहीं की गई। अगर वजह बयान नहीं की गई तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मुल्ज़िम को जाएगा। इसमें क्रॉस रेफरेंस भी दिया गया
एक जजमेंट का, वो भी जजमेंट जो है रिपोर्टेड सुप्रीम कोर्ट की है, 1995 SCMR 127 पेज है उसका। इसमें भी इसी चीज को डिस्कस किया गया कि तखीर जो है FIR में वो किस तरीके से मुलजम को फायदा दे जाएगी। तो ये अब बात जहन नशीन कर लें कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, उसके बाद फौरन फौरन बिला तखीर जो है वो FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी जानी चाहिए। अगर किसी तरीके से कोई ऐसी रीजन बन जाती है, वैलिड रीजन बन जाती है, जिसके जरिए FIR के लिए दरखास्त मौका पर नहीं दी गई और FIR जल्द अज जल्द दर्ज ना हो सकी, तो ये जो चीज है इसके लिए वो बयान करना पड़ेगी कि ये वजह थी जिसकी वजह से FIR में 1 दिन 2 दिन या कितने घंटे, जितने भी घंटे हैं, तखीर हो पाई। तो ये चीजें लाजमी करनी है। एक FIR जो है वो काफी नहीं है किसी मुलजम को सजा दिलवाने के लिए। इसके लिए आपको सपोर्टिंग जो एविडेंस होती है वो देना होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।